उत्तराखंड में जो भी बरसात हुई, ओलावृष्टि हुई, उसके बाद जो भूस्खलन हुआ, उसका प्रभाव सीतापुर में व्यापक पैमाने पर देखने को मिल रहा है। और हम बात कर रहे हैं बिस्वा तहसील इलाके की, जो कि सेवता विधानसभा क्षेत्र का जो एरिया आता है, वहां पर कितनी बाढ़ ने तबाही मचाई है। हर रोज बाढ़ पीड़ितों के बीच में क्षेत्रीय विधायक जो भाजपा से हैं, ज्ञान तिवारी, पहुंच रहे हैं उनको मदद पहुंचाने के लिए। वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं और हाल ही में प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री जो है डॉक्टर महेंद्र सिंह, इसके अलावा कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी पहुंचे थे। तमाम आश्वासन तमाम सरकार की ओर से बाढ़ पीड़ितों को दिए गए हैं। हम आई इंडिया जानना चाहेगा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं सेवता से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी। उनसे जानेंगे कुल कितने गांव प्रभावित हैं विधायक जी, और फिलहाल फौरी तौर पर उन्हें क्या सहायता राशि आपके द्वारा पहुंचाई जा रही है। जी नमस्कार पंकज जी। जी मेरी विधानसभा में 4 ब्लॉक आते हैं। रेवसा पूरा लगता है और शकरन का 17 ग्राम सभा लगती है और बिस्वा की 7 ग्राम सभा लगती है और रामपुर मथुरा की 42 ग्राम सभा लगती है। तो इन ग्राम सभाओं में अगर हम रेवसा ब्लॉक की करें तो रेवसा ब्लॉक में 96 ग्राम सभा में मात्र 12 ग्राम सभा बची हुई है और बाकी सारी की सारी 82 ग्राम सभा पूरी तरीके से बाढ़ से प्रभावित है। क्योंकि पहले नदी के किनारे की थी, वो नदी से प्रभावित हुई और फिर ये जो पानी बाद में आया, शारदा वाला पानी आया, इसके कारण ये मैं राजस्व गांव बता रहा हूँ आपको जो ग्राम सभाएं हैं। अगर गांव देंगे तो गांव तो सब चारों तरफ से जल ही जल दिख रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। और अगर हम सकरन ब्लॉक की का बात करें तो 17 ग्राम सभा है, 17 की 17 ही ग्राम सभा पूरी तरीके से जलमग्न है और हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। आज तो बिस्वा संपर्क मार्ग जो बीच में रफ्ता पुल था वहाँ पे रोक दिया गया है ताकि कोई अपनी दुर्घटना न होने पाए। रामपुर मथुरा ब्लॉक में 42 ग्राम सभा थी, उस 42 ग्राम सभा में हमारी मात्र 6 ग्राम सभा बची हुई है और वहाँ की भी 36 ग्राम सभाएं प्रभावित हैं और 36 में 30 ग्राम सभा पूरी तरीके से प्रभावित है और 6 आंशिक रूप से प्रभावित है। ये हमारी विधानसभा की है और आपने देखा भी है, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है और हमारे बाढ़ मंत्री आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, कृषि मंत्री आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, जिन्होंने स्थलीय भी निरीक्षण किया है, हवाई भी निरीक्षण किया है और पूरा आश्वासन दिया है हमारी सरकार ने कि किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा, सबका सर्वे कराया जाएगा। जहाँ पे जो लोग फंसे हुए थे वो लोगों को बाहर निकालने का भी काम किया है, कैंप लगाने का। प्रशासन के द्वारा भी कोई भूखा न रहे इसके लिए लंच पैकेट की व्यवस्था और मैं स्वयं मेरे आवास पे भी पूरा कैंप लगा हुआ है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, ये सारे संस्थान, समाज सेवी संस्थाएं, ये भी बढ़ चढ़ करके बाढ़ पीड़ितों के बीच में जा करके सहयोग कर रही हैं। इस नाते हम लोगों, आपने देखा भी होगा अखबार के माध्यम से और आप स्वयं चैनल पे हैं, तो हम लोग निरंतर, मैं और मेरा परिवार, मेरा भाई, मेरे कार्यकर्ता, सारे लोग, चाहे स्टीमर से जाना हो, चाहे नाव से जाना हो, जहाँ कम पानी है, कम कमर के नीचे तक, कमर तक, वहाँ ट्रैक्टर से जहाँ भी हो सकता है ट्रैक्टर के ऊपर लंच पैकेट लाद करके ले जाने का प्रयास है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हमने प्रधान, कोटेदार और सेक्रेटरी ऐसे लोगों से भी कहा है और वो लोग चूंकि हर जगह पहुंच पाना संभव नहीं है, इस नाते जिन ग्रामीणों पे हम देख रहे हैं स्कूल की छत के ऊपर या जिन गांव में पानी नहीं है ग्राम सभा में, उन गांव में मैं जमीनी स्तर पे भी तहरी का और सब्जी पूड़ी ऐसे करके जगह जगह कैंप के द्वारा व्यवस्था कराने का एक प्रयास कर रहा हूँ कि कोई मेरे क्षेत्र में भूखा न रहे। और जिनके घर गिर गए हैं या जिनके घर झोपड़ी बैठ गई है उनका भी सर्वे करा करके ऐसे लोगों को भी हम उनको मुआवजा जो भी होता है 4100 रुपया, या जो पक्का मकान नदी के किनारे कोई कट गया है 95,000, ऐसे लोगों को भी सहायता देने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। और बाकी पूरा मैं स्वयं जा करके भी सर्वे कर रहा हूँ और हमारे अधिकारी लेखपाल, एसडीएम, तहसीलदार और डीएम, कप्तान स्वयं सब पूरा आप देख भी रहे हैं कि प्रतिदिन सब लोग लगे हुए हैं, लेखपाल लोग भी क्षेत्र में ही पड़े हुए हैं।
तो सेवता से जो भाजपा विधायक है ज्ञान तिवारी, उनका पूरा परिवार, वो स्वयं जब से बाढ़ इलाके में आई है वो निरंतर उस क्षेत्र में ही बने हुए हैं और उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि बहुत जगह जा पाना संभव नहीं है, ये बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं और इसके लिए उन्होंने आह्वान किया है ग्राम प्रधान और तमाम जो नीचे स्तर के कर्मचारी हैं उनका आह्वान किया है क्योंकि वो पहुंच सकते हैं जो बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए। फिलहाल जो नुकसान हुआ है उसका सर्वे करा रहे हैं, वो स्वयं भी देख रहे हैं क्योंकि फसल का भी बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। क्योंकि फसल पूरी तरीके से तैयार करी हुई थी और जो ये ऊपर से बारिश हुई, बारिश के कारण पानी भरा और जो बाढ़ का पानी आया तो पानी चूंकि पूरी तरीके से बह गया, कई जगह सड़कें कट गई। ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, आपने देखा होगा कि बाढ़ आपदा प्रबंधन के आयुक्त और एनसी और ऐसे कृषि विभाग के जो प्रमुख सचिव थे, सब सारे लोग आए हैं और पूरी सरकार पूरी तरीके से किसान के साथ, गांव में गरीब के साथ, सबके साथ खड़ी हुई है और हमारे कार्यकर्ता भी निरंतर अपनी जान को जोखिम में डाल करके पूरी तरीके से हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कोई जनहानि और कोई पशुहानि न होने पाए। इस नाते ऐसे स्थानों से हम लोगों ने उनको ऊंचे स्थान पे पहुंचाने का भी काम किया है और हम लोग पूरा प्रयास रहेगा कि कहीं कोई अप्रिय घटना न होने पाए। इसके लिए लोगों को सजग भी कर रहे हैं और जहां गंभीर स्थिति है वहां पे पुलिस के माध्यम से पुलिस लगवा करके उस रास्ते को भी रोकने का काम कर रहे हैं और कुल मिलाकर के धीरे धीरे अब जलस्तर भी घटने लगा है और 2-3-4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर हमको लगता है सारे रास्ते खुल जाएंगे और जहां जहां सड़कें कट गई हैं मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके बहुत जल्द इनको भी ठीक कराने का काम करूंगा। एक पत्र भी सेवता विधायक ने लिखा है जो सड़कें कट गई हैं क्योंकि आवागमन ठप हो चुका है, बड़े पैमाने पर जो सड़कें हैं वो बाढ़ से पूरी तरीके से उधर चुकी हैं। आपने एक पत्र भी लिखा है, उसमें आपने कई सड़कों का उल्लेख किया है जिसको बनवाए जाने के लिए आपने लिखा है। जी हाँ, नहीं बिल्कुल, मेरा प्रयास रहता है क्योंकि हमारा गांजरी क्षेत्र है और आपने देखा भी होगा कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय केशव मौर्य जी डिप्टी मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर करके जितने गांव से आबादी भाग में निरंतर कभी कीचड़ नहीं समाप्त होता था, इस नाते वहाँ पे हम लोगों ने सीसी रोड बना करके वहाँ का कीचड़ समाप्त करने का काम किया है। जो हमारे प्रमुख नगर हैं, ऐसे रामपुर मथुरा हो गया, जैसे हीरापुर सतौली हो गया, ऐसे बहुत से हैं, औरीपुरवा हो गया, बसंतापुर हो गया, ऐसे लगभग 60-65 गांव ऐसे हैं और बाकी और जो भी छूटे हुए हैं उनको भी हम लोग लग करके करा लेंगे। लेकिन पहली प्रायोरिटी हमारी यही है कि कोई भूखा न रहे और हम सब लोगों को सुरक्षित करके, व्यवस्थित करके और जो किसानों का नुकसान हुआ है इनको हम उनकी फसल का मुआवजा दिला दें, ये हमारा पहली प्रायोरिटी में है। और रास्ते जो कट गए हैं उन रास्तों को तुरंत बनवा करके सुचारू रूप से चालू करा दें, ये भी हमारी पहली ही प्राथमिकता है। विधायक जी, हम जानना चाहेंगे आपके मुताबिक कितनी आबादी प्रभावित होगी और क्या बेजुबानों के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? साथ ही इस बीच आप जब मदद करने पहुंचे होंगे तो बेसिक दिक्कत क्या आ रही है सबसे ज्यादा जो पीड़ित लोग? अब जो बेजुबान जानवर हैं, आपने देखा है कि चूंकि बाढ़ के कारण कोई वो सब या तो गांव के अंदर आ गए हैं और या फिर वो सड़कों पे हैं। सड़कों पे हम लोगों ने भूसा की व्यवस्था की है, भूसा और पैरा आजकल जहां मिल गया थोड़ा बहुत, जिनके ऊंचाई पे धान कटे हुए थे तो वहां से लेकर के पैरे को भी मैंने अधिकारियों से भी कहा और भूस को लेकर के हमारा प्रशासन इस प्रयास में भी हम लगे हुए हैं और लोगों से भी आग्रह कर रहे हैं और हमको ये लग भी रहा है, पूरी तरीके से लोगों के लग रहा है कि मेरा धान तो अब निपट गया है, डूब गया है, जम भी रहा है। तो इस नाते अब तो कोई जानवर को, अभी तक तो दिक्कत होती थी, लोग दौड़ाते थे, अब तो उनकी तरफ कोई वही नहीं कर रहा है और इस नाते हमें कह सकते हैं कि उनके लिए लोग बढ़ चढ़ करके समाज आगे आ रहा है और जहाँ जिस गांव में है लोग इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। तो विधायक सेवता ज्ञान तिवारी जी ने जो बाढ़ प्रभावित एरिया है वहां पर क्या कुछ दिक्कतें जो हो रही थी उनके लिए क्या कुछ मदद कर रही है सरकार, वो कैसे अपने परिवार के साथ उस इलाके में बने हुए हैं और इसके अलावा उनका मुख्य उद्देश्य है जो फसलों को नुकसान हुआ है
उसका सर्वे कराकर उन्हें हर हाल में मुआवजा उपलब्ध कराएं। जो सड़कें पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई हैं, वो भी, उसके लिए भी उनका प्रयास रहेगा, उन सड़कों का फिर से निर्माण हो, और साथ ही जो है वहां पर क्या कुछ परेशानियां हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है। आम लोगों से भी आह्वान किया है, क्षेत्र के प्रधान से भी आह्वान किया है। और आखिर में विधायक जी, फिर एक बार हम जानना चाहेंगे वहां के बाढ़ पीड़ितों से आपकी कोई अपील, प्रशासन को कोई सुझाव? नहीं, चूंकि प्रशासन निरंतर दौड़ रहा है, हम देख रहे हैं हमारे जिलाधिकारी महोदय, अपर जिलाधिकारी महोदय, कप्तान, जबकि वो प्रशासन के साथ साथ देखते हैं और वो भी स्वयं पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, निरंतर दौड़ रहे हैं। और हमारे वीडियो, कल भी मैं सकरन में बाढ़ गांठ के ऊपर पानी में था, हमारे वीडियो वगैरह सब वहाँ पे थे, खंड विकास अधिकारी। तो इस नाते सारे अधिकारी लगे हैं और अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। और इसके बाद भी मैं अभी बस 2-3 दिन 4 दिन में जैसे स्थिति सामान्य होती है, मैं सारे अधिकारियों को बुला करके बैठक करके मेरा मेन फोकस ये रहेगा कि लोगों को, किसानों को जो सर्वे होता है उसमें किसी को दिक्कत ना हो, किसी का खेत न छूटने पाए, उसको पहली प्राथमिकता पे उसका मुआवजा मिले। और दूसरी चीज, जो आवागमन के साधन है उनको मैं अधिकारियों के साथ बैठ करके सुचारू रूप से शुरू करा दूं। और तब तक जो भी दिक्कतें हैं आम जनमानस से हमने अपील भी की और लोग कर भी रहे हैं बढ़ चढ़ करके। मैं ऐसे लोगों को, चाहे वो सप्लाई इंस्पेक्टर को भी हमने देखा, रेवसा क्षेत्र का हमारा स्वयं जा करके तहरी बनवा करके नाव से जा करके। तो इस नाते जो इस संकट की घड़ी में सारे अधिकारी लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं, बट नेचुरल उनकी हमें तारीफ भी करनी चाहिए, उन्हें धन्यवाद भी करना चाहिए कि सारे सब मिल करके सब काम कर रहे हैं। आपने आई इंडिया से बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। धन्यवाद।